हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं करीना, आपकी फेवरेट ईवीएस एडुकेटर। आ गई हूं वापस एक्सरसाइजेस के साथ। एक्सरसाइजेस शुरू करने से पहले बता देती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सीबीएसई बोर्ड। इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस, जिसमें आपको अदर स्टेट बोर्ड्स भी अवेलेबल हैं जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। ठीक है, सो अगर आपकी ब्रदर या सिस्टर जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, आप उनको वहां पर ज्वाइन करवा सकते हैं। जी बिल्कुल। एंड साथ में आपको मिल जाएंगे फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जहां पर आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। क्रैश कोर्स आपको एग्जाम टाइम में मिल जाता है। ओके, ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, सो उसे चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस के साथ, जो कि है चैप्टर 7 की एक्सरसाइजेस। ठीक है, हाउसेस टू लिव इन, जहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑलरेडी दे रखा है, उसको अच्छे से समझ लीजिए अगर अभी तक नहीं समझाए तो, क्योंकि मैंने वहां पर समझाया है हाउसेस के बारे में कि क्यों हमारे लिए हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हाउसेस से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, हमारी फैमिली कैसा फील करती है, हम कैसा फील करते हैं हाउस में, कितने टाइप के हाउसेस होते हैं, है ना, हाउसेस के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। ऑलराइट, कुछ स्पेशल हाउसेस के बारे में बताया है, अपने हाउस की कैसे केयर करना है, एक अच्छे घर के बारे में भी बताया है। ओके, सो उस वीडियो को वॉच करना बिल्कुल मत भूलना, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहाँ पर गिवन है। देन यहाँ पर हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें आसानी होगी, है ना, अपने आप को मार्क्स दे सकते हैं। और राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए साथ में शुरू करते हैं एंड अपने आप को मार्क्स यानी कि स्कोर देते चलना। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना अंडरस्टैंड किया है चैप्टर को। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं एमसीक्यू से। सबसे पहले मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, साथ में क्वेश्चन को रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे एंड फिर आंसर को चूज करेंगे। ऑलराइट, सो रीड द फॉलोइंग एंड टेक द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो वी कैन फोल्ड दिस हाउस। ठीक है, इस हाउस को फोल्ड किया जा सकता है। जी बिल्कुल, कौन सा हाउस फोल्ड किया जा सकता है? टेंट, है ना, जो सोल्जर्स अपने बैग में लेकर घूमते हैं, बहुत आसानी से वो लेकर घूमते हैं। ठीक है, वो हल्का होता है, ज़्यादा भारी नहीं होता। ठीक है, और उस जैसे ही टेंट को ओपन करते हैं वो कैनवास का बना हुआ होता है एंड उसमें वो सो सकते हैं। ऑलराइट, सो वी कैन फोल्ड दिस हाउस। कारवान को हम नहीं फोल्ड कर सकते, हाउस बोट को नहीं फोल्ड कर सकते, इग्लू को भी नहीं कर सकते। सो सही ऑप्शन है आपका टेंट। ऑलराइट, ठीक है, किस किस को एक नंबर मिल गया है बता दो कमेंट सेक्शन में। चलिए सेकंड पर शुरू करते हैं। एवरीवन नीड अ, ठीक है, सबको चाहिए, क्या चाहिए सबको? क्या सबको इग्लू चाहिए, टेंट चाहिए या हट चाहिए? क्या चाहिए? सबकी बेसिक नीड होती है एक घर, एक बहुत ही अच्छा घर, है ना। सो एवरीवन नीड अ हाउस टू लिव इन। ठीक है, हाउस जो है वो पक्का हाउस यानी कि परमानेंट होता है, बहुत स्ट्रांग होता है ना, और हमें हमेशा सेफ रखता है, प्रोटेक्ट करता है जर्म से, इंसेक्ट से, है ना, बारिश से बचाता है, और ठंड से हम बचते हैं, गर्मी से हम बचते हैं। राइट, सो हम सबको क्या चाहिए? एक घर। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन 3, इट फ्लोट्स ऑन वाटर। जी मैंने आपको सबको बताया हुआ है स्टूडेंट्स कि कौन सा घर फ्लोट करता है पानी में। कौन सा घर फ्लोट करता है? हाउस बोट। ठीक है, सबको याद करना है, नाम से ही आपको समझ आ जाएगा कि बोट, है ना, बोट पानी में होती है। सो जो हाउस बोट है वो भी कहाँ फ्लोट करता है? पानी में। ठीक है, सो याद कर लीजिए स्टूडेंट्स इसको अच्छे से। नेक्स्ट है, अ गुड हाउस मस्ट बी, एक अच्छा घर कैसा होता है? सनी होता है। जी बिल्कुल, उसके अंदर सनलाइट आती रहनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, एयरी होना चाहिए, मतलब कि विंडोज से हमेशा फ्रेश एयर अंदर आनी चाहिए। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, मतलब कि ये सभी, ऑल ऑफ दीज। अ गुड हाउस मस्ट बी सनी, क्लीन एंड
एयरी। ऑलराइट, वेरी गुड स्टूडेंट्स, जिनके भी फुल मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब कि उन्हें अच्छे से समझा है चैप्टर को। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब कि हमें क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके एंड आंसर देना है। ओके, व्हाई डू वी नीड अ हाउस? हमें घर क्यों चाहिए रहता है स्टूडेंट्स? सबको पता है कि घर जो है हमें प्रोटेक्ट करता है ना। घर में हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि सो सकते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, है ना, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत सेफ एंड कंफर्टेबल फील करते हैं। घर हमें एनिमल्स से, इंसेक्ट से, जर्म से भी बचाता है, ठंड से, गर्मी से, है ना। तो स्टूडेंट्स, इसलिए हमारे लिए घर बहुत ज़रूरी है। वी नीड अ हाउस टू लिव एज इट कीप्स अस सेफ, है ना, हमें सेफ रखता है फ्रॉम बैड वेदर, मतलब कि अगर बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या फ्लड है या स्टॉर्म्स यानी कि बिजली कड़क रही है ना, बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो घर हमें प्रोटेक्ट करता है ना, बारिश से, धूप से, स्टॉर्म से एंड अदर नेचुरल डिजास्टर्स। यही नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि बाढ़, तूफान, तेज़ हवा, है ना, इन सब से हमें घर सेफ रखता है, बचाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, जो कि है सेकंड, वेयर डू बर्ड्स लिव? बर्ड्स कहाँ रहती है स्टूडेंट्स? सबको बताया था मैंने एक्सप्लेनेशन में कि बर्ड्स रहती हैं पेड़ पर, वो भी नेस्ट में, है ना। सारे एनिमल्स अपने अपने घरों में यानी कि शेल्टर में रहते हैं, जैसे कि बर्ड्स भी जो है पेड़ पर अपना घोंसला तैयार करती हैं, है ना। मंकी भी पेड़ पर रहता है और कुछ जानवर केव में रहते हैं, है ना। जो काऊ है वो शेड में रहती है, हॉर्स स्टेबल में रहता है। सो स्टूडेंट्स, बर्ड्स कहाँ रहती है? बर्ड्स लिव इन देयर नेस्ट, दे बिल्ड देयर नेस्ट ऑन द ट्रीज, राइट। ठीक है, वो किस में रहती हैं? घोंसले में। वो अपना जो घोंसला है वो कब तैयार करती हैं? पेड़ पर। ठीक है, सो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू वी फील इन आवर हाउस? सब बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में कि हम सब घर में कैसा फील करते हैं। ठीक है, अपने अपने व्यूज बताइए दैट हाउ डू वी फील इन आवर हाउस? हम अपने घर में बहुत ज़्यादा सेफ, प्रोटेक्टेड एंड कंफर्टेबल फील करते हैं, है ना स्टूडेंट्स? यस, वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल इन आवर हाउस। बहुत ज़्यादा हमें सेफ्टी मिलती है ना। हम चोरों से बचते हैं, जानवरों से बचते हैं, है ना, और हम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करते हैं और बहुत कंफर्ट में रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं, जो कि है वेयर डू वी फाइंड हाउस बोट्स? अब स्टूडेंट्स, आप सबको मैं बताने वाली हूँ जो ये हाउस बोट्स है ये कहाँ पाई जाती है। ठीक है, हाउस बोट्स वैसे होती कहाँ है? पानी में वो हमेशा फ्लोट कर रही होती हैं। ठीक है, पानी में ये जो हाउस बोट्स हैं इनको तैयार किया जाता है, जैसे कि वो लकड़ी से बनती हैं। ठीक है, ये हाउस बोट सेम घर की तरह ही होती हैं, इसके अंदर आप सो सकते हैं, खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बस एक डिफरेंस ये है कि ये पानी में फ्लोट करती हैं। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पाई जाती है? ठीक है, हाउस बोट इज वाइडली यूज्ड इन केरला। सबसे ज़्यादा बोट जो हाउस बोट है वो पाई जाती हैं केरला में, असम एंड दल लेक। अब ये जो दल लेक है ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर, लाइक श्रीनगर के पास में ये दल लेक है। ठीक है, अब जो ये केट्टुवलम जो नाम है ये किसका नाम है? ये एक एग्जाम्पल है केरला की हाउस बोट का। ठीक है, मतलब कि जो केरला की सबसे फेमस हाउस बोट है, बहुत ज़्यादा फेमस, ठीक है, उसका नाम है केट्टुवलम। ठीक है, ये वहाँ का एग्जाम्पल है। और ये जो हाउस बोट्स हैं स्टूडेंट्स, ये लाइक जो टूरिस्ट होते हैं, हमारे लाइक फैमिलीज़ हैं, हम समर वेकेशन में घूमने जाते हैं और स्पेशली लोग ये देखने आते हैं ये हाउस बोट्स लाइक केट्टुवलम या गोवा में, असम में। ठीक है, ये पाई जाती हैं, जैसे कि कश्मीर में भी बहुत सारी बोट्स हैं, और एक बोट लाइक जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो श्रीनगर के पास दल लेक में है, पाई जाती हैं। ओके, सो अब आपको स्टूडेंट्स पता चल गया है कि हाउस बोट्स कहाँ होती हैं। हाउस बोट है सबसे पहले कहाँ पाई जाती है? केरला, असम और दल लेक।
ठीक है, इसमें से एक सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है केटुवलम, ठीक है, जो कि केरला की सबसे फेमस हाउस बोट का नाम है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो आई होप सबको समझ आ गया है कि हाउस बोट्स कहाँ पाई जाती है और कहाँ कहाँ पर होती है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कारावान? अब सबको मैं बता चुकी हूँ कि कारावान क्या होता है। कारावान उन लोगों द्वारा यूज़ किया जाता है जो लोग हमेशा ट्रैवल कर रहे होते हैं या एक जगह से दूसरी जगह हमेशा मूव करते हैं अपने काम के पर्पस से, है ना। सो कारावान क्या होता है? द कारावान इज अ हाउस ऑन व्हील्स। ये घर होता है व्हील्स पर, ठीक है। जैसे कि सपोज एक वैन होती है, ठीक है, ये वैन होती है एंड ये इस पर क्या होते हैं? व्हील्स, ताकि ये मूव कर पाए। जैसे गाड़ियाँ चलती है ना, वैसे ही कारावान को रोड पर चलाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन बस ये एक डिफरेंस है कि इसके अंदर वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो एक घर में होती हैं। इसके अंदर आप सो सकते हैं, खा सकते हैं, आप खाना भी कुक कर सकते हैं, फूड कुक कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ मूवेबल हाउस। ये एक मूवेबल हाउस है, मतलब कि हमेशा मूव करता रहता है। इट हैज़ ऑल द फैसिलिटीज़ ऑफ द हाउस। जो सारी फैसिलिटीज़ एक घर में होती है वो सारी फैसिलिटीज़ एक कारावान के अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है। एंड इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर ट्रैवलर्स। जी बिल्कुल सही। ये कारावान कौन लोग यूज़ करते हैं? ट्रैवलर्स लोग, जो हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी प्लेस पर हमेशा मूव करते हैं अपने काम के पर्पस से, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट वहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन भी दी थी कि बहुत पहले, मतलब बहुत सालों पहले, कारावान किसको कहा जाता था? एनिमल्स को, है ना। बुलक कार्ट्स को, बफेलोस, कैमल्स के ऊपर लोग अपना सामान रख के जाते थे। बहुत हैवी जो बैगेजेस, लाइक उनके जो गुड्स होते थे, वो उसकी एनिमल्स के ऊपर रख के जाते थे, ठीक है, ताकि उसको मार्केट्स में बेच पाएँ। तो तब ये नाम दिया गया था कारावान। लेकिन अब कौन सी वैन आ गई है? वैन ऑन व्हील्स, जिसे बोला जाता है कारावान। ओके, आई होप स्टूडेंट्स, जो आप सबको ये समझ आ गया है कि कारावान जो है ये कौन यूज़ करते हैं? ट्रैवलर्स। एंड इसके अंदर वो सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो एक घर में होती हैं एंड इसको मूव किया जा सकता है रोड पर। ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। मतलब कि ये यहाँ पर हिंट्स दी गई हैं, हेल्प बॉक्स है, ये इसकी मदद से हमें फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करने, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये हेल्प बॉक्स की ज़रूरत ना पड़े, आप ऐसे ही एक्सप्लेनेशन आपको पता ही है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आपको एक्सप्लेनेशन की मदद से ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स आने चाहिए। ओके, वी लिव इन अ, हम कहाँ रहते हैं स्टूडेंट्स? वी लिव इन अ हाउस। हम सब रहते हैं घर में। वी लिव इन अ हाउस। ऑल राइट, अ कारावान मूव्स ऑन। ये जो कारावान है ये किस पे मूव करता है? व्हील्स पे, यानी कि पहियों पर, ठीक है, व्हील्स। वेरी गुड। नेक्स्ट इज एस्किमोस लिव इन। मैंने बताया था कि जो इग्लू है कौन बनाता है, उसके अंदर कौन रहता है? जो लोग स्नो एरियाज में होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है, स्नो गिरती है ना, तो उनको क्या बोलते हैं? एस्किमोस। सो एस्किमोस किसके अंदर रहते हैं? इग्लू के अंदर। ओके, वो इग्लू बनाते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं, वो बनाते हैं आइस या स्नो की मदद से एंड उसके अंदर रहते हैं। इग्लू कैसा होता है? डोम शेप का होता है स्टूडेंट्स, जो ऐसे बर्फ से तैयार किया जाता है, आइस ब्लॉक्स से बनाया जाता है, ठीक है। ये आइस के ब्लॉक्स हैं, इसकी मदद से बनाया जाता है एंड इसके अंदर रह सकते हैं बर्फ में। ये अंदर से कैसा फील करवाता है? बहुत ज़्यादा वार्म, ठीक है। इसके अंदर जब सोते हैं तो आपको कैसा फील होगा? वार्म फील होगा। ओके, आवर हाउस मस्ट बी नीट एंड क्लीन। हमारा घर हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए ताकि हम हमेशा हेल्दी रहें, हमें कोई भी जर्म्स अटैक ना कर पाए। ऑलराइट, अ टेंट इज मेड अप ऑफ कैनवास। ठीक है स्टूडेंट्स, जो टेंट होता है
ठीक है, जिस मटेरियल से वो बनाया जाता है उसे कहते हैं कैनवास। ऑलराइट, जिस भी मटेरियल से टेंट बनाया जाता है उस मटेरियल को कहते हैं कैनवास क्लॉथ। ओके, कैनवास एक कपड़े का नाम है जिससे टेंट तैयार किया जाता है। जो कैनवास है ये बहुत ज़्यादा लाइक इसको आप फाड़ नहीं सकते, बिल्कुल भी टीयर नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लॉथ होता है। ठीक है, अगर बारिश होती है या क्या कुछ भी स्नो हो रही है सो आप भीगेंगे नहीं, आप सेफ रहेंगे। ठीक है, इसको कैरी किया जा सकता है, लाइट वेट होता है तो सोल्जर्स अपने बैग में इसको कैरी करते हैं एंड जब भी उनको सोना होता है सो वो उनको लाइक ओपन करके उसके अंदर सो जाते हैं, फिर से वापस फोल्ड करके अपने बैग में रख देते हैं। ऑलराइट, सो टेंट किससे बनाया जाता है? कैनवास क्लॉथ्स की मदद से बनाया जाता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप आप सबको क्लियर हो गया है। ये मैंने कुछ आदतें बताई थी एक्सप्लेनेशन में, आप सब वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। आपने लाइक कौन सी हेल्दी हैबिट से स्टार्ट किया है? अपने घर में आप सब डस्टबिन में गार्बेज को डाल रहे हैं या नहीं? ठीक है, अपनी मम्मा की हेल्प कर रहे हैं कि नहीं? सो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है एंड आपको फॉलो करना है जल्दी से जल्दी, अगर जिसने भी अभी तक फॉलो करना शुरू नहीं किया है। ओके, सो मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, अब हमें मैच करना है। ओके, सो हाउस बोट जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है स्टूडेंट्स? कश्मीर में। ठीक है, ये मैं बता ही चुकी हूँ। और जो कारवान है वो जो वैन होती है वो किस पर होती है? व्हील्स पर। एग्जैक्टली। नेक्स्ट इज इग्लू। इग्लू कौन बनाता है, उसके अंदर कौन सोता है? एस्किमोस। ओके, एस्किमोस इग्लू के अंदर रहते हैं जो कि स्नो एरिया में पाए जाते हैं। टेंट कौन यूज करता है? सोल्जर्स। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, ये जैसे आपको मैच है, आपको बिल्कुल भी लाइंस नहीं ड्रॉ करनी है, इससे मैसी दिख सकता है बहुत ज़्यादा, है ना? सो आपको यहाँ पर ऑप्शंस लिखने हैं। ठीक है, जो भी 1 2 3 4 आप लिख रहे हैं आप यहाँ पर साइड में करेक्ट आंसर लिख सकते हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगेगा। ठीक है, सो हाउस बोट इज इन कश्मीर, कारवान जो है वो वैन व्हील्स पर होती है। इग्लू में कौन रहते हैं? एस्किमोस। एंड टेंट कौन यूज करता है? सोल्जर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एड्रेस। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सबको मैंने एड्रेस याद करने के लिए बोला था। ठीक है, सो ये आप सबके लिए टेस्ट है ना? सो एड्रेस आप सबको लिखना है ऐसे ही फॉर्मेट में। सबसे पहले आप अपने नेम मेंशन करेंगे। ठीक है, जैसे कि नेम आप लिख सकते हैं, आप चाहें तो अपने हाउस का भी नेम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक नेम लिख सकती हूँ, जैसे कि हाउस नेम। आपको एग्जाम्पल देने के लिए मैं बता देती हूँ कि जैसे शांति विला। ओके, सो आप ये हाउस नेम लाइक आपके घर का अगर नेम है सो आप उसे मेंशन कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज हाउस नंबर। हाउस नंबर क्या होता है स्टूडेंट? जैसे कि हाउस नंबर 4 5 6। ठीक है, आपके घर का जो भी एड्रेस है आपको वही मेंशन करना है। आई होप आप सबने याद कर लिया है अच्छे से। नेक्स्ट इज कॉलोनी। अब कॉलोनी का नेम है, सबसे पहले हम रोड मेंशन कर लेते हैं, दैट 1 ट्री हिल। ओके, 1 ट्री हिल। ओके, नेक्स्ट इज सिटी। सो सिटी आप लिख सकते हैं इंदौर। ओके, मतलब आपका जो भी एड्रेस है, आप जहाँ रहते हैं आपको वही करेक्ट एड्रेस हमेशा मेंशन करना है और आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब कॉलोनी का नेम जो भी हो, लाइक कॉलोनी का नेम हो सकता है सपोज कॉलोनी, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आप सबको। ओके, सो स्टूडेंट्स ये रहा आपका एड्रेस का एक फॉर्मेट जहाँ पे आप हाउस नेम या अपना नेम आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आपको फुल नेम मेंशन करना है, हाउस नंबर होना चाहिए, कॉलोनी या रोड
ठीक है, कॉलोनी या रोड, आपका घर अगर रोड पर है तो रोड का नेम, या कॉलोनी में है तो कॉलोनी का नेम, जैसे कि यहाँ पे वन ट्री हिल रोड है, ठीक है। एंड सिटी है इंदौर, या आप जिस सिटी में रहते हैं वो आपको लिखना है। और राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया है। हाउस नेम का भी मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, जैसे कि शांति विला। कॉलोनी का नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। एंड सबसे पहले मैं आप सबको बोलना चाहूँगी कि आपको एड्रेस को अच्छे से याद कर लेना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ में आपको क्या याद करना है, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। आपको कॉन्टैक्ट याद होना चाहिए अपने पेरेंट्स का, ठीक है। अगर आप कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें तो आपको अच्छे से पता होनी ही चाहिए। ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पर चलते हैं, मैच, ठीक है। एक अगेन यहाँ पर मैच है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। दैट कैनवास जो है, ठीक है, कैनवास क्लॉथ जो है वो किसके लिए यूज होता है, टेंट बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अर्ली ह्यूमन बींग्स। अर्ली ह्यूमन बींग्स मतलब कि पहले के लोग कहाँ रहते थे, केव में। एक्सप्लेनेशन पार्ट में बताया हुआ है कि बहुत सालों पहले लोगों के पास घर नहीं होते थे, वो जंगल में या फॉरेस्ट में रहते थे, सो केव में रहते थे, ठीक है। सो सेकेंड, अर्ली ह्यूमन बींग्स का हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, लाइक यहाँ केव, सही आंसर। एंड हाउसेस ऑन व्हील्स को कहा जाता है कारवान, ठीक है। इग्लूस, अगेन इग्लूस का मैं बता ही चुकी हूँ, जो इग्लूस होते हैं वो हमेशा डोम शेप के होते हैं, ठीक है। सो इसका भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डोम शेप्ड रूफ, ठीक है। जो ये रूफ होता है ये डोम शेप्ड होता है, यानी कि कर्व होता है पूरा। ऑल राइट, सो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग किसे कहा जाता है, फ्लैट्स को, ठीक है। मतलब कि जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स होती हैं, है ना स्टूडेंट्स, जिसके अंदर बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं, बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, है ना, इन्हें कहा जाता है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, ठीक है। ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं, ठीक है। सो ऐसे अपार्टमेंट्स जहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज रह सकती हैं फ्लैट्स में, उसे कहा जाता है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स। ऑल राइट, ठीक है। कैनवास को, लाइक कैनवास क्लॉथ से क्या बनाया जाता है, टेंट। अर्ली ह्यूमन बींग्स रहते थे केव में। हाउसेस ऑन व्हील्स किसे कहा जाता है, कारवान। नेक्स्ट, इग्लूज जो होते हैं वो डोम शेप्ड के होते हैं, और मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के अंदर क्या होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे स्टूडेंट्स, जो कि है आइडेंटिफाई एंड मैच द पर्सन्स विद द वर्क दे डू। मतलब कि जो लोग यानी कि जो पर्सन्स वो क्या काम करते हैं उससे हमें मैच करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शंस गिवन है सब कुछ पर्सन्स के, जो है पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हमें बहुत ज़्यादा सिंपल टास्क है इन्हीं पर्सन्स को इनके कामों से यानी कि ये क्या काम करते हैं उसे मैच कर देना, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है। चलिए सबसे पहला है, अच्छा वेट, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर कोई भी नंबरिंग नहीं गिवन है ना, 1 2 3 कोई भी नंबरिंग नहीं गिवन है। ऑलराइट, सो सबसे आसान काम है कि आपको अच्छे से पेंसिल शार्प करनी है, ठीक है, अपने हाथ में रूलर लेना है, ठीक है, एंड अच्छे से आपको मैच करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इससे क्या होगा, आपका जो काम है बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड जो आपकी टीचर है वो भी इम्प्रेस हो जाएंगी, है ना। सो हमें बिल्कुल अपने वर्क में बिल्कुल भी गंदगी नहीं मचानी, आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क दिखाना है, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स आप अपने हाथ में रूलर पकड़ेंगे एंड जो शार्प पेंसिल है उसकी मदद से आपको मैच करना है, ठीक है। पेंट द वॉल्स, हु पेंट द वॉल्स, कौन पेंट करता है वॉल्स को, हाँ पेंटर करता है ना भाई, कौन करता है वॉल्स को पेंट, पेंटर, ठीक है। वो मतलब कि दीवारों को बिल्कुल वाइट दीवारों को इतना ब्यूटीफुल बना देते, इतना ब्यूटीफुल तरीके से पेंट करते हैं कि हमारा घर बिल्कुल सुंदर लगता है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज हु डिजाइंस द हाउस।
अब हमारे घर को कौन डिज़ाइन करता है कि भाई हमारा घर कैसा दिखेगा बाहर से, अंदर से कैसा रहेगा, घर में कितने रूम होंगे, कितने बाथरूम होंगे, है ना। सो ये सारे प्लेसमेंट यानी कि पूरा घर का डिज़ाइन कौन तैयार करता है? आर्किटेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। जब घर बनता है सो वो कैसे बनता है? वो एक प्लान्ड तरीके से बनता है ना, कि सब कुछ रेडी एंड प्लान रहता है कि भाई हमारा घर ऐसे बनना है, उसमें इतने रूम होंगे, इतने बाथरूम होंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स ये सारा प्लान तैयार करना, डिज़ाइन देना घर को, ये किसका काम होता है? आर्किटेक्ट का। ठीक है। नेक्स्ट इज मेक्स वुडन डोर। अब घर के जो वुडन डोर्स होते हैं, वुडन विंडोज होती हैं, कौन बनाता है स्टूडेंट्स? कारपेंटर। यानी कि पूरा फर्नीचर का काम, जो पूरा लकड़ियों का काम होता है, पूरा वुडन वर्क होता है, वो कौन करता है? कारपेंटर, है ना। हमारे घर में जो सोफ़ा होता है, अलमीरा यानी कि कबर्ड्स, है ना, एंड और भी बहुत कुछ, है ना, जैसे कि क्या हो गए? वुडन डोर्स, वुडन विंडोज़, ये सारा काम होता है कारपेंटर का। ठीक है, कि लकड़ियों की मदद से वो इतने सारे आइटम्स बनाते हैं, वो कौन होते हैं? कारपेंटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज बिल्ड द वॉल्स। अब हमारे घरों में दीवारें हैं, राइट, वॉल्स खड़ी हैं, राइट। सो ये काम किसका होता है? मैसन का। यानी कि जब नई नई बिल्डिंग्स तैयार होती है, जिसका प्लान निकल जाता है, आर्किटेक्ट अच्छे से डिज़ाइन निकाल देते हैं, प्लान निकाल देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे घर बनेगा, फिर मैसन जो है वो धीरे धीरे करके हमारी जो घर की वॉल्स है उसको तैयार करते हैं, हमारी दीवारों को खड़ा करते हैं, है ना। फिर जब वॉल्स बिल्ड होती है उसके बाद ही तो प्रॉपर अंदर से घर तैयार होता है ना स्टूडेंट्स। सो बिल्ड द वॉल्स यानी कि जो दीवारें तैयार होती है वो कौन करता है? मैसन। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको सबको याद रखना है कि मैसन का काम क्या होता है? वॉल्स को बिल्ड करने का काम होता है। ऑलराइट, अब हु फिक्सेस द वायर्स एंड फैंस। हमारे घर में जितनी भी लाइट्स है, फैंस है, एसी है ना, ये सारे जो फिक्सेस हैं हमारे घर में वायर्स की मदद से, ये कौन करता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिशियन, है ना। बहुत ज़्यादा टफ काम होता है ना। सो ये काम है, वो प्रोफेशनल होते हैं इसलिए वो ये काम करते हैं। मतलब कि लाइट्स एंड वायर्स, एसी, रेफ्रिजरेटर, ये सारे सब कुछ हमारे घर में फिक्स करने का काम होता है इलेक्ट्रिशियन का। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स आपको कभी भी वायर से, है ना, या कोई भी इलेक्ट्रिक सॉकेट में आपको बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी, आपको बिल्कुल अवेयर रहना है। ठीक है, इससे आपको चोट पहुंच सकती है, आपको करंट लग सकता है ना। तो आपको हमेशा अवेयर रहना है। ये काम किसका होता है? इलेक्ट्रिशियन का। इलेक्ट्रिशियन, आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कोई चीज़ रिपेयर करवानी तो इलेक्ट्रिशियन को आप कॉल करके बुलवा सकते हैं, आपकी वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल भी कोई भी शार्प टूल्स या इलेक्ट्रिक वायर्स को टच नहीं करना है, आपको हमेशा अवेयर रहना है। ऑलराइट, ये किसका काम होता है? इलेक्ट्रिशियन का काम होता है कि वो सारे फिक्सेस करते हैं, है ना, फिक्स करते हैं वायर्स की मदद से, लाइट्स को, फैंस को। ऑलराइट, सो बिल्कुल सही है, ये मैच आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, आपको भी ऐसे ही बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से मैच करना है। ठीक है, सो वॉल्स को कौन पेंट करता है? पेंटर। नेक्स्ट इज हु डिजाइन्स द हाउस? आर्किटेक्ट। हमारे घर को बहुत ही सुंदर डिजाइन देते हैं। वुडन डोर्स कौन तैयार करते हैं? कारपेंटर। उनका काम होता है पूरी वुड की चीज़ों से सारे आइटम्स को बनाना। ऑलराइट, नेक्स्ट इज हु बिल्ड द वॉल्स। वॉल्स को कौन खड़ा करता है? भाई वॉल्स जो हमारे घर में होती है वो कैसे तैयार होती है? कौन करता है? मैसन। ठीक है, नेक्स्ट इज फिक्सेस द वायर्स एंड फैंस। अब ये वायर्स, फैंस, सारी चीज़ों को फिक्स करना, ठीक है, वायर को टेस्ट करके अच्छे से लाइट्स को मेंटेन करना, ये काम किसका है? इलेक्ट्रिशियन का। ऑलराइट, बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट पर चलते हैं स्टूडेंट्स, जो कि है क्वेश्चन 8, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। ठीक है, अब हमें डिफरेंट टाइप्स के घरों के नाम बताने हैं। अच्छे से पहले हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, फिर उसका नाम हम बता देंगे बहुत ही ईजी तरीके से। ठीक है, अ हाउस मेड फ्रॉम एनिमल स्किन्स, मतलब कि एक घर यानी कि जो एनिमल स्किन से तैयार होता है, जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी स्किन निकाल ली जाती है एंड घर बनाने के काम आती है उनकी स्किन्स। ठीक है, क्योंकि उनकी स्किन इतनी थिक होती है स्टूडेंट्स की वो उस स्किन के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें वार्मथ मिलती है, ठंड से बच सकते हैं, बारिश से बच सकते हैं। ऑलराइट, सो एनिमल की स्किन, जब एनिमल्स डेड हो जाते हैं उनकी स्किन्स को निकाल के घर तैयार कर लिए जाते हैं। ऐसा टेंट जैसा शेप रहता है,
ठीक है, ऐसे टेंट टाइप शेप देकर एक घर तैयार कर लिया जाता है एनिमल स्किन्स की मदद से। लेकिन इन एनिमल स्किन्स को वापस फोल्ड नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि वो एकदम ऐसे परमानेंट तरीके में घर बना लेते हैं। ऑलराइट, सो इसे कहते हैं टीपी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज अ हाउस ऑन बोट। ठीक है, अभी टीपी के बाद है स्टूडेंट्स अ हाउस ऑन बोट, मतलब कि बोट के ऊपर घर बना रहता है एंड वो बोट फ्लोट करती रहती है पानी में, है ना। ये मैंने बताया है कि बोट, हाउस बोट जो है वो कहाँ चलती है, केरला, कश्मीर, बनारस, है ना। सो आप भी वहाँ घूमने जा सकते हैं एंड हाउस बोट में आप मज़ा ले सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, आप बताइए मुझे कॉमेंट सेक्शन में, क्या आप कभी गए हैं, ठीक है, केरला या कश्मीर में, आपका भी हाउस बोट में विजिट किया है आपने कि नहीं। ऑलराइट, सो अ हाउस ऑन बोट जैसे हम दूसरे नाम से बोलते हैं शिकारा, ठीक है, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, शिकारा, ठीक है ना स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी है। शिकारा जो है जिसका दूसरा नाम है हाउस बोट, ठीक है, बोट के ऊपर घर बना रहता है जो पानी में हमेशा फ्लोट करता रहता है, उसे कहते हैं हाउस बोट और शिकारा। नेक्स्ट इज अ हाउस मेड ऑफ स्नो, ठीक है, बर्फ में यानी कि बर्फीले इलाकों में जो घर बने होते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें कहते हैं हम इग्लू, जो आइस ब्लॉक से तैयार होते हैं, यानी कि आइस के ब्लॉक से उन्हें तैयार किया जाता है। एंड जो प्रोफेशनल्स ये घर को तैयार करते हैं उन्हें कहते हैं एस्किमोस, ठीक है, उसके अंदर रहने में बहुत ज़्यादा वार्मथ मिलती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अ हाउस मेड ऑफ स्नो इज कॉल्ड एज इग्लू, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इग्लू बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अ हाउस ऑन द टेबल। अब स्टूडेंट्स ये भी मैं आप सबको समझा चुकी हूँ दैट हाउस ऑन टेबल मतलब कि टेबल किसे कहा जा रहा है, वुड को, है ना, मतलब ऐसे स्टिल्स होते हैं। अब आप हिंट आपको मिल गई है, आप सोचिए अब ऐसे कौन सा घर होगा जिसे बोला जाता है हाउस ऑन टेबल, ठीक है। ऐसे ही स्टिल्स पे एक घर को तैयार कर लिया जाता है, ठीक है। बारिश से बचने के लिए घर ऊपर बनाया जाता है स्टिल्स पर, यानी कि बैम्बू की लकड़ियों पर, है ना, बैम्बू स्टिक्स पर या फिर वुडन स्टिक्स पर, ठीक है। ऐसे ही बहुत जो मजबूत लकड़ियां होती है, ठीक है, उसके ऊपर घर को बना लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे रीजन्स में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। बारिश से बचने के लिए, फ्लड से बचने के लिए घर ऊपर होते एंड घर में पानी बिल्कुल भी नहीं आता, घर हमेशा ठंडा रहता है, एयरी रहता है। ऑलराइट, कुछ लोग तो क्या करते हैं, ये स्टिल्स घर के नीचे वो क्या करते हैं, कैटल को रेयर करते हैं, ठीक है, जैसे कि काऊ, गोट ये पालते हैं, उनको उनकी केयर करते हैं, ठीक है, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, हेल्प मिलती है, जैसे कि काऊ मिल्क देती है, राइट। तो ऐसे ही वो कैटल को रेयर करते हैं, है ना, स्टिल्स के आसपास, एंड घर बिल्कुल ऊपर होता है, जिसे कहते हैं अ स्टिल्ट हाउस और अ हाउस ऑन द टेबल, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है स्टिल्ट हाउस, ठीक है स्टूडेंट्स। ये घर स्टिल्स पर बनता है इसलिए इसे स्टिल्ट हाउस नाम दिया गया है। नेक्स्ट इज अ हाउस इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। अब स्टूडेंट्स ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग क्या होती हैं, मतलब कि एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारी फैमिलीज रहती है, राइट। जैसे एक फैमिली ऊपर रहती है 3rd फ्लोर पे, सो एक फर्स्ट पे, एक सेकंड पे, है ना। ऐसी बिल्डिंग में जहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज रहती है ना, इसे कहते हैं फ्लैट्स या अपार्टमेंट, ठीक है स्टूडेंट। क्या कहते हैं, फ्लैट और अपार्टमेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फ्लैट या अपार्टमेंट, यानी कि फैमिली के घर को कहा जाता है फ्लैट या अपार्टमेंट, ठीक है। सो बिल्डिंग में जब बहुत सारी फैमिलीज रहती है, बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं अंदर, ठीक है, सो उसे कहते हैं मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इजी था, है ना। जो एनिमल स्किन से घर बनते हैं उसे कहते हैं टीपीज। नेक्स्ट इज अ हाउस ऑन बोर्ड विच इज शिकारा एंड अ हाउस मेड ऑफ स्नो विच इज इग्लू, है ना। एंड शिकारा का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स, हाउस बोट, ठीक है। अ हाउस ऑन द टेबल जिसका दूसरा नाम है स्टिल्ट हाउस। एंड नेक्स्ट इज अ हाउस इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट्स और अपार्टमेंट। ऑलराइट, सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज हमने फिनिश कर ली है। ऑलराइट, सो आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, आपके स्कोर
कैसा आया है आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले, है ना। एंड मैग्नेट ब्रेन्स को आपको अच्छे से सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको मिलते हैं इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम कोर्सेज, है ना, जहाँ पर CBSE बोर्ड के साथ अदर स्टेट बोर्ड की वीडियोस भी अवेलेबल हैं हिंदी मीडियम चैनल पे, जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल है, जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जहां पर आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। साथ में आपको मिल जाएगा क्रैश कोर्स, एग्जाम टाइम में क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करवाया जाता है। जी बिल्कुल ना, ठीक है। नेक्स्ट अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर लीजिए, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, ताकि आप हमेशा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ अपडेटेड रहें। ऑलराइट, ये रही एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, इसे भी चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए आप लिंक को ओपन करके एंड विजिट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा अच्छे से। ऑलराइट, सो करीना मैम को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, इस वीडियो को लाइक बिल्कुल मत करना भूलिएगा। एंड फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।